लेके देखो। तो इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब समझे आप, इलेक्ट्रॉन्स लगातार आ रहे हैं, तो इसको इक्विवेलेंट माना जा सकता है किसके, करंट के। और एक्सीलरेटेड का मतलब करंट बढ़ रही है, सही है। अगर E माइनस की जगह E प्लस होगा तो सेम डायरेक्शन में। ये वाला कर लिया था क्या? इसका आंसर बताओ। क्लॉक एंटी, एंटी क्लॉक, पक्का? चलो एक बार देख लो, थोड़ी सी नींद खुलेगी। सभी लोग बोर्ड पे देखें। इसको इक्विवेलेंट माना जा सकता है, सिंस ये E प्लस बीम है तो करंट भी आगे जाएगी। देख लो, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। करंट भी आगे, रिटार्डेड मतलब करंट कम। आइए नीचे क्रॉस, ऊपर डॉट किसका, वायर का। और डॉट क्या हो रहा है, कम। अगर कम हो रहा है सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करो, सेम। अब कोई विरोध करना, बढ़ाना, घटाना कुछ मत बोल लो, दो बातें बोल लो। बढ़ रहा है तो अपोजिट, कम हो रहा है तो सेम डायरेक्शन, दैट्स इट। कम हो रहा है सेम डायरेक्शन, डॉट का सेम डॉट। बताइए आंसर। क्लियर है? कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो ईएमआई, नो करंट। मतलब क्या? हाँ, सब बोला था, अपने देखा नहीं सुबह पहली क्लास है इसलिए बोला, वो सब होता है। सही है, और पहले तो सही, अपन नहीं देख पाते, बोला वो सब होता है। चलिए साहब, अब कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं, अब कुछ नया कॉन्सेप्ट देखें। अगला प्रश्न लिखें जल्दी से। आज हम लेंज लॉ को पूरा खत्म करेंगे, तो दो बड़े लॉ हमारे यहाँ तैयार हो जाएंगे, फैराडे लॉ और लेंज लॉ। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। एक कंडक्टिंग वायर फ्रेम है, और आप सिर्फ डायग्राम भी बना सकते हैं, साथ में लिख लें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। आपको इंड्यूस करंट बतानी है ए बी और सी डी में। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज। एंड वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर ए बी एंड सी डी। We have to find direction of current in wire AB and CD. अब हल्का सा कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं ताकि नई बातें हम सीख सकें। फिर इसी कॉन्सेप्ट पे 2 3 4 प्रश्न करेंगे ताकि ये बात हमारी और मजबूत हो जाए। परसों संडे है, केवल बैक पोर्शन पढ़िए, बोले तो मैग्नेट पढ़िए, नहीं तो इलेक्ट्रो के कोई 2 सेक्शन पढ़ लीजिए। जितना पुराना पढ़ेंगे उतना वो मजबूत होगा। चलो, अब इसमें परेशानी क्या है वो देखें, क्यों ये आशीष सर नया कॉन्सेप्ट है। सभी लोग पहले बोर्ड पे देखें, एक सवाल समझे, फिर अगले 4 सवाल आपके हैं। थोड़ा भी धीरे धीरे समझा रहा हूँ, 15 मिनट में थोड़ा फ्लो में आ जाएंगे, फिर स्पीड को बढ़ाएंगे।
पहली क्लास है ना, 15 मिनट थोड़ा सा जगने में लगते हैं। क्रॉस है, अब देखिए क्रॉस है और क्रॉस में फील्ड बढ़ रही है। अपने तो दो वाक्य याद हैं, अगर बढ़ रहा है तो अपोजिट करो, बढ़ रहा है क्या, फील्ड बढ़ रहा है क्या, मतलब अपोजिट करो। तो कॉइल क्या पैदा करेगी, अपोजिट, बोले तो क्या पैदा करेगी, डॉट। क्या यहां तक सही है क्या, डॉट इंड्यूस करेगी। अब डॉट इंड्यूस करेगी मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस कर दी, ये एंटी क्लॉकवाइज और इसने भी एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। पर एक समस्या हो गई, इसको अकेला देख रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी अकेला एंटी क्लॉकवाइज है, पर यही तो वायर यहाँ आ रहा है, तो परेशानी हो गई। यहाँ से करंट इधर आ रही है, यहाँ से करंट इधर आ रही है, खुश रहिए, तो दिक्कत हो गई। मतलब अब यहाँ कुछ परेशानी है। आप अगर बड़े वाले के हिसाब से कर रहे हैं तो छोटे में क्या हो रही है बताइए, क्लॉकवाइज, क्योंकि बड़े को आपने जिताया, बड़े को जिताया। तो छोटे वाले में देखिए यहां से यहां ये क्लॉक हो गई। चलो सर छोटे वाले को जिता देते हैं, छोटे में एंटी क्लॉक करेंगे तो बड़े में क्या हो जाएगी, बड़े में क्या हो जाएगी, छोटे में आपने किया, चलो सर एंटी क्लॉकवाइज करो, ये लो एंटी क्लॉकवाइज, तो बड़े में अपने आप क्या हो गई, तो ये मामला फंस गया। क्या सर क्या कठिनाई हो रही है, छोटे को सेटिस्फाई करते हैं तो बड़े में पंगा आ जाता है, बड़े को करते हैं तो छोटे में आ जाता है। तो फिर अभी एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। नया कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी ऐसी परेशानी हो तो हमेशा किसको जिताओ, बड़े वाले को। क्यों सर बड़े वाले को क्यों जिताओ, बड़े वाले का एरिया ज्यादा है तो उसमें फ्लक्स में चेंज ज्यादा होगा, तो वो अपोज भी ज्यादा करेगा। अपोज ज्यादा डोमिनेट करने के लिए, ज्यादा अपोजिशन करने के लिए वो बड़े वाले के हिसाब से अपोजिशन होगा, छोटे वाले के हिस्से में जो आएगी वो हाथ जोड़कर स्वीकार करेगा, जो उसके हिस्से में आ जाए उसको कोई मतलब ही नहीं है। डोमिनेट कौन है, बड़ा वाला, बड़े वाले के हिसाब से सत्ता चलेगी। क्या ये बात क्लियर हो रही है, आप छोटे के हिसाब से करेंगे तो बड़े में उल्टा आएगा, बड़े के हिसाब से करेंगे तो छोटे में उल्टा आएगा। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए किसको जिताएं, बड़े वाले को। इसके पीछे की विज्ञान क्या है, बड़े वाले का एरिया ज्यादा है तो उसका फ्लक्स, तो वो ज्यादा अपोज करने के लिए उसके हिसाब से डोमिनेंसी चलेगी। बोलो हाँ है क्या, तो बताइए किसके हिसाब से चलेंगे, बड़े वाले के हिसाब से। बड़े में एंटी क्लॉकवाइज कर दो, ये बड़े में एंटी क्लॉकवाइज, बस छोटे में जो आएगा वो ठीक है। ये देखिए तो आंसर आएगा, बड़े लूप को डोमिनेट करते हुए उसमें एंटी क्लॉकवाइज, छोटे में जो उसको मिल जाएगा प्यार से वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अपनी मनमर्जी नहीं चलाएगा। बताइए कहां से कहां करंट आई, वायर सी डी में, बताइए कहां से कहां, डी से सी, और वायर ए बी में, वायर ए बी में बी टू ए। तसल्ली से देख लीजिए, वहां बड़ा बड़ा लिख लीजिए, बॉक्स में डाल लीजिए। कभी भी ऐसी परेशानी हो तो किसके हिसाब से डोमिनेट करेंगे, बड़े लूप के हिसाब से। विज्ञान क्या है इसके पीछे का, सीधा विज्ञान है, क्योंकि बड़े वाले लूप का क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बी इंटू ए, तो अपोजिशन उसका ज्यादा होगा। क्या बात क्लियर है, डायग्राम काट दीजिए, उसी में काट काट के ऊपर नीचे मत करिए, उसको कट करके नया बना लीजिए, 1 मिनट लगता है, बाद में परेशानी होती है, काट के तुरंत नया बना लीजिए। नोट्स की सुंदरता कोई नहीं देख रहा, सही फिजिक्स आनी चाहिए, सही कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तुरंत काटा, सही बना लिया। 5वीं बार एक बार और बोल लें, किसके हिसाब से करना है, बड़े वाले, छोटे वाले के जो मिलेगा वो हाथ जोड़कर उसको प्यार से स्वीकार करेगा, उसकी कोई मनमर्जी नहीं चलेगी।
बोलो अगला करें क्या, कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है। चलो खुद करिए। अब उसी कॉन्सेप्ट पर हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे 3 प्रश्न हैं। जैसे ही आपको छोटा बड़ा दिखा, एक ही लाइन, एक ही लाइन दिमाग में गूंजनी चाहिए, बड़े के हिसाब से करो। अब बताओ फील्ड क्या हो रही है? बढ़ रही है। फील्ड बढ़ रही है, किस में बढ़ रही है? क्रॉस में। कॉइल क्या पैदा करेगी? कॉइल डॉट इंड्यूस करेगी। कोई कंफ्यूजन का स्तर क्यों? दो ही तो शब्द हैं, बढ़ रहा है तो अपोजिट, घट रहा है तो सेम। बाकी सारे शब्द उड़ा दो, लेंज लॉ, विरोध करना है, अपोज करना है, सब हटा दो। केवल दो शब्द पे आ जाओ कंक्लूजन। बढ़ रहा है तो अपोजिट, क्रॉस में बढ़ रहा है तो डॉट पैदा करेंगे। और किसके हिसाब से? बड़ा। तो बड़ा क्या पैदा करेगा? डॉट। सोचिए डॉट के लिए क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एंटी। ये बड़े में, जो छोटे में आ जाएगा वो ठीक है। अरे सर इसमें तो छोटे में भी जो आ जाए, छोटे में हमें काहे को दिमाग लगाना? छोटे का तो एक शब्द, जो मिल जाए, बस उसी में काम चलाएंगे। अपने छोटे भाई बहन जब अगर घर में छोटे हैं तो यही होती, बड़ा भाई बहन डोमिनेट करता है, ठीक है भाई, जो चल रहा है ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? तो डोमिनेंसी किसके हिसाब से? बड़े वाले। अगला देखें। बहुत आसान प्रश्न है, लैंज आराम से पेपर में सही हो जाता है। और इतना बढ़िया है कि गणित की कैलकुलेशन भी नहीं है, 10 सेकंड 15 सेकंड में फ्री। बस दो बातें समझनी है, और 2 बार लिख लेते हैं ना, परेशान क्यों? 2 बार लिख लो। क्या कहता है? अगर इंक्रीजिंग है तो क्या करो? अपोजिट इंड्यूस करो। 10 बार लिखने में शर्म काहे की है भाई? इंक्रीजिंग है तो अपोजिट इंड्यूस, और अगर डिक्रीजिंग है तो सेम डायरेक्शन में इंड्यूस। खत्म। लिख लो, हर पेज पे लिखा रहेगा 5 पेज तक, अपने आप याद हो जाएगा, अलग से मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मेहनत में शामिल होइए, बहुत बच्चे एफर्ट लगा रहे हैं, ईएलपी रोज करते हैं, मॉड्यूल एनसीईआरटी रोज कर रहे हैं। अपन भी उस यात्रा में, उस जर्नी में शामिल होइए, तभी मजा है। मंजिल तो ठीक है, नीट है, सिलेक्शन है, और जो जर्नी है ना, वो जर्नी को आप एंजॉय करिए। इस जर्नी में सफलता है भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात थोड़ी सी कड़वी है पर सच है। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 20 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, या कोटा में 2 लाख 2.5 लाख बच्चा पढ़ रहा है, सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते। पर कोटा में जो आप पढ़ रहे हो, जो आप 12 से 14 घंटे मेहनत कर रहे हो, 7-8 घंटे इंस्टीट्यूट में, 4-5 घंटे घर पे पढ़ाई, घर से दूर रहकर पढ़ रहे हो, हॉस्टल का खाना, प्रेशर झेल रहे हो, पढ़ाई को बैलेंस कर रहे हो, तो इससे जो दिमाग की मैच्योरिटी आ रही है ना भाई, ये जीवन भर काम की है। आपको अंदाजा नहीं है, आप इतना मजबूत हो रहे हो अंदर ही अंदर कि यार हम घर से दूर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 14-15 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे इंस्टीट्यूट के मिलाकर हमारी पढ़ाई हो रही है। तो ना हम धीरे 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 अंदर ही अंदर मजबूत होते जा रहे हैं। वो काम का है। कॉलेज नीट वो तो है ही, पर ये जो यात्रा है ना, ये यात्रा भी एक सफलता है कि अगर आप इस पूरे प्रेशर को झेल के रोज आ रहे हो, रोज पढ़ाई कर रहे हो,
रोज फिर नए सपने देख रहे हो कि हमें और पढ़ना है और आगे बढ़ना है, ये आपको बहुत अंदर से मानसिक रूप से मजबूत बना रहा है। इसलिए कहीं कोई परेशानी नहीं है, आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हर स्टेप रोज आना, रोज पढ़ना आपको धीरे 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 आगे लेता जा रहा है। इसलिए बहुत हैप्पी मन से, खुश मन से पढ़ते रहिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब बताइए किसको जिताना है, छोटे वाले को या बड़े वाले को? बताइए आराम से, क्या है? क्रॉस। क्रॉस में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है अपोजिट। अपोजिट कौन? ये डॉट, बिग कॉइल। डॉट, डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बस छोटे वाले में चिंता नहीं करनी, जो आ जाएगा वो ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। बोले भी क्यों क्लॉक है सर? ज्यादा अच्छा सेंटेंस है ना, जो आ जाए। आप ऐसा बोले बड़े वाले से उल्टा आता है छोटे वाले में, कोई जरूरी नहीं है, देखो सेम ही आ गया। काहे को नई फिजिक्स क्यों डेवलप कर रहे हो कि छोटे वाले में उल्टा आता है? अब जैसे ये सवाल किया तो घर पे अंदर ही अंदर बच्चा सोच लेता है हाँ छोटे वाले में हमेशा उल्टा आता है। हम ये वाक्य बोल ही नहीं रहे, हमने तो सारे सवाल देख रखे हैं ना, हमें पता है ऐसी सिचुएशन भी आएगी, छोटे वाले में सेम भी आ सकता है। तो अच्छा शब्द क्या है? छोटे वाले में जो आ जाएगा वो सही, ये ज्यादा अच्छा। बड़े वाले को डोमिनेट करवाओ, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अब जिसने ये सवाल देखा और उसके बाद ये सवाल देखा तो वो अपनी अंदर ही अंदर फिजिक्स लगा लेता है। सर, सर आप क्या बात कर रहे हो, मेरे दादाजी और न्यूटन का परिवार बहुत पास पास है सर, बहुत पास पास गांवों में सर, एकदम पास पास रहते थे, तो आपने एक नई फिजिक्स पैदा कर ली। ऐसा नहीं है। बढ़िया लॉजिक क्या है, बड़े वाले के हिसाब से डोमिनेट करिए, छोटे में जो आ जाए वो सही। बोलिए आगे बढ़े, लिखें अगला। खूब सारे क्वेश्चन है, इसके बाद फिर कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन किसी बुक में नहीं है, ये हमने अलग अलग सारे मटेरियल से, बुक से, एनसीईआरटी से एक जगह सिस्टमेटिक अरेंज कर दिए। इसलिए आपको कहते हैं क्लास नोट्स बहुत बढ़िया बनाओ, ये बार बार पढ़ने से भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। एक सवाल कॉपी में से बाहर नहीं जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन। इसलिए कॉपी को बहुत अच्छे से मेंटेन करो, सारे क्वेश्चन लिखो पूरे पूरे, ताकि जब बाद में पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से रिवाइज होगा। ऐसा आईआईटी में भी आया था 2009 में, इस तरह का क्वेश्चन। अब बताओ वही ये बड़ा छोटा है, अपन को तो क्या डोमिनेट करना है? बड़े वाला का, एक आउटर कॉइल और एक इनर है, अपने काहे परेशान होना। बताओ सोचो, क्रॉस में बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है क्रॉस में। तो बताओ पूरा एक बार शब्द लिख लो पूरा अपने लिए, आउटर कॉइल क्या पैदा करेगी? डॉट इंड्यूस करेगी, पूरा लिख लो। कितना अच्छा शब्द है, आउटर कॉइल डॉट इंड्यूस। डॉट के लिए करंट को क्या होना पड़ेगा? एंटी क्लॉक वाइज। सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, डॉट का मतलब एंटी, बाहर वाला बाहर वाला एंटी क्लॉकवाइज, जो छोटे वाले में आ जाए ठीक है, बाहर वाला एंटी क्लॉकवाइज जो छोटे में आ जाए सही है। तो आंसर आएगा बाहर वाले में तो क्या आया? एंटी, और छोटे में क्या आ रहा है? अब एक ही कॉन्सेप्ट को पकड़ रखा है, देखो आप ये सवाल जमाए हुए हैं कि देखो एक कॉन्सेप्ट समझा, बड़े वाले को डोमिनेट, इस पर एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, चार सवाल, एक ही कॉन्सेप्ट पे आपने चार अटैक कर लिए। ये बात अब दिमाग में बैठ गई कि छोटे बड़े की लड़ाई हो तो हमेशा किसको डोमिनेट करवाओ? बड़े वाले। बस ये अंदाज बड़ा सिंप्लीफाइड है, आपकी मर्जी पड़े जो चैप्टर ऐसे पढ़ लो, आपके सारे चैप्टर तैयार हो जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट सीखा, उस पर 20 सवाल, और वो भी सरल से कठिन जमे हुए। आपकी इच्छा पड़े जो टॉपिक आप पढ़ सकते हो,
डर ही नहीं रहेगा अगर आपने इस अंदाज में कोई टॉपिक तैयार कर लिया कि कॉन्सेप्ट सीखा, उस पर सारे सवाल कर लिए। अगला लिखिए। सोचना, थोड़ा सा और अच्छा सवाल कर दिया, दिमाग लगाइएगा। ये डॉट नहीं है, पता है, ये तो कॉइल का क्या है, सेंटर है, इसको डॉट मत मानना। ये आउटर कॉइल और एक इनर कॉइल है, और ये बीच में क्या है, कनेक्टिंग वायर है। आपको करंट बतानी है बाहर वाले में, अंदर वाले में और वायर में भी, तीनों में बतानी है। बाहर वाले में, अंदर वाले में और वायर में, सब में बतानी है। चार्ज थोड़ी ना, करंट है। चार्ज कहाँ से चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। बढ़े आगे, चलो अब सुनना, सवाल और दमदार है, ये बढ़िया चीज समझ में आएगी। सभी लोग बोर्ड पे देखें। फील कहाँ बढ़ रही है, क्रॉस में। कहाँ बढ़ रही है, दो ही शब्द है ना, बोलो। अगर बढ़ रही है तो अपोजिट, घटाओ अपोज करो, ये मत बोलो, सटीक शब्द बोलो सीधा। बढ़ रहा है तो अपोजिट, काम खत्म। क्या बढ़ रहा है, क्या, तो क्रॉस का उल्टा, तो क्या लिखोगे, आउटर कॉइल डॉट इंड्यूस होगा। बोलो क्या सही बात है क्या, डॉट के लिए एंटी क्लॉकवाइज आउटर में। अभी लिखना मत, बाद में लिखना। ये आउटर ने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज। सभी लोग एक बार बोर्ड पे देखें, बात को सुन लें, उसके बाद लिखेंगे। ये देखिए, आउटर कॉइल में कैसा आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। अब परेशानी क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज आई आई आई, माना आई है, यहां आके रुक गई। भाई कितने रास्ते, दो रास्ते, एक इधर जाएगा और एक ऊपर। माना यहां गई एक्स, यहां कितनी गई, तो आई में से एक्स चला गया तो कितना हो जाएगा, पंगे हो जाएंगे। किरचॉफ लॉ फेल हो गया, क्यों, आ कितनी रही थी, आई, ये आई आ रही थी, और आपने यहाँ एक्स तोड़ दी तो ये कितनी हो गई, ये कैसे संभव है, यह आई थी और यहाँ आई माइनस एक्स कैसे हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। किसी पॉइंट पर जितनी आएगी उतनी ही तो, इसका मतलब इस एक्स को कितना होना पड़ेगा, 0। सर नहीं हवा लगी, चल एक वैल्यू लेके समझ। दूसरी बार दिक्कत क्या है, माना आउटर करंट 3 एम्पियर थी, ठीक है सर, चलने दो, चलने दो जनाब, 3 3 3, यहाँ के रुक गई। माना यहाँ कितनी गई, 1, तो 3 में से 1 गई तो कितनी बची, पंगे हो गए ना। इसमें पहले से क्या मानी थी, अब कितनी हो गई, ऐसे तो नहीं संभव है, किरचॉफ लॉ फेल हो जाएगा। किसी भी जंक्शन में जितना इनकमिंग होता है उतना ही, ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब बीच वाले में करंट ही ना जाए। बताइए एक्स कितना, इसका मतलब आउटर कॉइल अलग, इनर कॉइल, उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। तो अब इनर कॉइल भी क्या करेगी, उल्टा ही पैदा करेगी, क्योंकि उसको भी तो अपोज ही करना है। तो इनर भी डॉट इंड्यूस करेगी। डॉट के लिए बताइए कैसा आएगा, एंटी क्लॉक। और इनर और आउटर का कोई संबंध नहीं है। मैंने तो बंटवारा किया था ईमानदारी से, मैं काहे को बायस हूं, मैं तो न्यूट्रल लेकर मैंने बंटवारा किया, पर हम खुद ही फंस गए। यहाँ एक्स भेज देते तो यहाँ कितनी हो गई, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब बीच वाले में करंट नहीं जाएगी। तो इस बात को समझिए, अच्छा सवाल है, बीच में करंट 0,
फिर सर अंदर वाले का कैसे सोचा? अंदर वाले का कैसे सोचेंगे? अंदर वाला तो अलग ही हो गया ना, अब वो एक नया सवाल है। अंदर वाला भी अपोज करेगा, अपोज करने के लिए क्रॉस का उल्टा क्या पैदा करेगा? डॉट। बाहर भी डॉट, अंदर भी डॉट। तो फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ। आउटर कॉइल एंटी क्लॉकवाइज, इनर कॉइल एंटी क्लॉकवाइज, और कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर जीरो। बोलो बात क्लियर है क्या? बिल्कुल जीरो ही आएगा, पोटेंशियल जीरो नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात ही नहीं होगी, पहली बात तो इंड्यूस ईएमएफ की बात होगी, इंड्यूस ईएमएफ। और उन दोनों पॉइंट पर, क्योंकि बेसिकली लॉजिक ये है कि अगर आपने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो सारी चीजें ही फेल हो जाएंगी ना, वहां पे करंट जा ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। किरचॉफ लॉ के कारण जिस पॉइंट पर जितना इनकमिंग होगा उतना आउट होगा, ये लॉजिक। बढ़ूं क्या आगे? ये एनसीईआरटी का सवाल है, कल हमने कर लिया था। डायग्राम मत बनाओ, एक बार तुरंत मेरे से ही देख लो, बाकी बुक में एनसीईआरटी में है ही। बताओ, अंदर आ रहा है, बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब उल्टा, क्रॉस का उल्टा, क्रॉस का उल्टा, डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एनसीईआरटी का है, ऐसा कैसा परीक्षा में दिख जाएगा, मन खुश हो जाएगा, नीट में चमक गया तो। ये देखो कहां जा रहा है, बाहर, बाहर जाएगा तो कम, कम होगा तो सेम, क्रॉस का सेम, क्रॉस क्लॉकवाइज। मत बनाइए, एनसीईआरटी में दे रखा है। ये बताइए, बाहर जा रहा है, कम होगा, कम होगा तो क्लॉक। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, सीधा सीधा सवाल है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है वो चेक करना है। अगला बनाइए, ये भी एनसीईआरटी का है। ये हल्का ग्रे कलर दिख रहा है आपको, ये हल्का क्यों है? पीछे की तरफ है। कहां की तरफ है? चाहे तो इसको डॉट 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 बना सकते। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कोशिश करिए। क्या कहेंगे, एंटी या क्लॉक? टेपिंग की जस्ट क्लोज, जस्ट क्लोज मतलब समझते हैं, पहले करंट जीरो, क्लोज करने के बाद करंट आएगी, मतलब करंट क्या हो गई, बढ़ गई। दो ही ऑप्शन है, या तो क्लॉक होगा या एंटी क्लॉक होगा। इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी करना कितना जरूरी है। देखो आप इतने प्रश्न करके आ गए, फिर फंस गए। इसलिए एनसीईआरटी करना जरूरी होता है, सबसे ऊपर एनसीईआरटी है। लगाइए, रूल लगाइए, अपने आप आएगा, काटा कुटा तो करिए। आप मुझे स्टेप बताओ, सबसे पहले क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा कौन? कौन? जिसमें करंट फ्लो कर रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। पहले वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करो ना, कहां फंस रहे हो उसकी बात करेंगे ना भाई, बैठे रहने से काम थोड़ी ना होगा। पहले जिसमें बैटरी लगी हुई है उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। हाँ जी बनाओ, चलो, सीधा हाथ, सीधा हाथ सब लगाओ,
करंट कहाँ, ऊपर, ये कॉइल ऐसी है, ये आगे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा है, या तो डॉट बनाओ। भाई साहब ने देखो पीछे का तीर का निशान क्या कर दिया, हल्का, दिख रहा है हल्का, हल्का मतलब वो कहाँ है, पीछे है। चलो ये हिस्सा आगे, बोलो, आगे से ऊपर, पीछे से फीड लाइन इधर, फीड लाइन इधर, ये फील्ड लाइन, ये बढ़ती हुई या घटती हुई, क्योंकि आई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फील्ड भी बढ़ेगी। ये कॉइल 1 की फील्ड है। पूरा काम करो, 5 महीने बाद भी कॉपी देखी तो समझ में आए ऐसा काम। चलो पहले इतना कर लो तसल्ली से, ये नहीं आया तो पूछो, समझने की कोशिश करो, एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। कॉइल 1, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, करंट आगे से ऊपर, पीछे से तीर का निशान इधर, ये फील्ड लाइन, नाम पूरा लिखो, कॉइल 1, वहां लिखो कॉइल 1 की फील्ड, करंट बढ़ी। आशीष सर करंट क्यों बढ़ी, क्योंकि की को बंद किया, पहले करंट 0 थी, अब करंट बढ़ गई तो फील्ड भी बढ़ेगी। बोलो यहां तक सब सही है। अब खुद सोचो, एक ही तो कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई, जो हो रहा है उसका अपोज करना है। फील्ड बढ़ रही है, अपोजिट पैदा करो, अपोजिट, अपोजिट इधर है तो ये ऐसे इंड्यूस करेगा। सोच के देखो, कहां फंस रहे हो, कहीं फंसने का कोई लॉजिक ही नहीं है ना। कितना बढ़िया है ये इंड्यूस, पेन का रंग दूसरा करना, ये इंड्यूस किया, निकलना, निकलना, नॉर्थ, एंटर होना, ऑब्जर्वर यहां है, कौन सा पोल दिखेगा, नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज मतलब एक्स वाई जेड, एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से एक्स करें। हो गया, कितना प्यारा सवाल है, आप देखो लॉजिकल। 2 बार और समझ लो ताकि डर हट जाए, डर हट जाएगा, हैप्पीनेस आएगी, हैप्पीनेस आएगी, घर पे पढ़ने का मन करेगा आपका, नहीं यार अपन को फिजिक्स को और आगे ले चलना है। पूरा लिखो, वो पेन अलग है, वो कॉइल की है, उसमें लिखो इंड्यूस है, और क्यों उल्टा क्यों पैदा किया, क्योंकि फील्ड कैसी है, इंक्रीजिंग। किया जा सकता है, फुल ऑन फुल ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फुल ऑन फुल के लिए मेहनत कर सकते हैं। चलो एक बार और, फाइनल कॉल एक बार और, पहली क्लास है इसलिए 2 2 बार समझे। देखो यहाँ इसकी फील्ड, करंट ऊपर, पीछे से करंट नीचे, फील्ड लाइन इधर, बोलो क्या ये ओके है, ये फील्ड कैसी है, इंक्रीज, अरे कम ऑन, अरे बोलो, ये फील्ड कैसी है, इंक्रीजिंग, लेंस लॉ के हिसाब से अपोजिट पैदा करो, ये इधर है तो इसके अपोजिट, यहां से लाइंस निकल रही हैं, निकलना मतलब नॉर्थ, निकलना मतलब इस ऑब्जर्वर को कौन सा पोल दिखेगा, नॉर्थ पोल, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कुछ बेसिक बातें तो हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, क्लॉकवाइज बोले तो क्रॉस, अगर क्रॉस को पैदा करना है तो क्लॉकवाइज, उल्टा क्लॉक होता है तो क्रॉस आता है, क्रॉस लाने के लिए क्लॉक आना चाहिए। और सोचो, क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर जाना, फील्ड लाइन का अंदर जाना, मतलब कैसा पोल। हमें तो आलस ही नहीं आ रहा, 5 बार और बता दिया। आप आलस करते रहते हो इसलिए सब्जेक्ट से दूर भागते रहते हो, करंट आता रहता है आपको थोड़ा थोड़ा, करंट सब्जेक्ट से भागो। और अगर आप मेहनत करते रहोगे करंट आएगा ही नहीं, आएगा कहां से, झटके कहां से लगेंगे, जब आप तैयार हो गए, अरे अपने तो 2 बार फिर बना लिया। क्लॉक मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब क्लॉक, क्रॉस का मतलब लाइंस का अंदर जाना, लाइंस का अंदर जाना मतलब साउथ पोल, एक ही बात है। अगला लिखिए,
फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल। लगाओ दिमाग। करंट किस में फ्लो कर रही है? वायर में। और क्या हो रही है? कम। सोचो कम हो रही है तो सेम पैदा करेगा या अपोजिट? सेम। मैंने ही तो बताया, इलेक्ट्रो से बता रहा हूँ मैं तो। इलेक्ट्रो में 150 बताया, मैथ में 100 125, 1000 सवाल बताऊंगा। हाँ जी, क्लॉक एंटी क्लॉक। आंसर है जीरो। जीरो प्रश्न है, जीरो। एनसीईआरटी का। ओहो भाई साहब, तो एनसीईआरटी करनी है। मैं तो खोलते ही नहीं सर। अरे एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी ही सिलेबस है, रोज एक बार ये बोल दिया करो, अपने आप उस तरफ झुकाव बढ़ जाएगा। सिलेबस वही है। मॉड्यूल कोई सिलेबस थोड़ी ना है, मॉड्यूल तो हम लोगों ने बनाया है। यहाँ है, यहाँ बना है, वहां लास्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, वहां बना है, वहां पढ़ाया 10 12 15 साल। तो मॉड्यूल सिलेबस थोड़ी ना भाई। सिलेबस तो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी का एक एक सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो कितना प्यारा सवाल बनाया है। ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका है फ्लक्स ही नहीं लिंक हो रहा। जब फ्लक्स लिंक ही नहीं हो रहा तो फ्लक्स में चेंज कहां से आएगा? कई बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले गलतियां बताता हूं। कह रहे हैं कि अच्छा ये ऊपर है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे पैदा कर दो। सही है। अरे क्या कर रहे हो तुम? ऐसे पैदा करने से, ये तो है फील्ड और ये है करंट। फील्ड करंट कहां तुम मैच कर रहे हो? गलत है। तो सर मैं क्या बताऊं, क्या सोचूं? मैं बताता हूं। चलो देखो, पहले फ्लक्स बताओ। फ्लक्स इसकी, इसके कारण मैग्नेटिक लाइंस, ये कॉपी में कराया हुआ है, पन्ना पलटो। पन्ना पलटो। यस सर। नहीं पन्ना पलटो, मेरी तरफ देखिए मत करो, पन्ना पलटो। यस सर। देखो कहां मिलेगा, ये मिलेगा फ्लक्स में सबसे आगे, फैराडे लॉ से भी आगे। क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा, तीसरा प्रश्न देखो। पहला पहला मैग्नेटिक फ्लक्स, पहला लेक्चर। हाथ में हाथ पहन के तो उधर देख रहे हैं, अरे कॉपी में देखना है। मिला मैग्नेटिक फ्लक्स, पहला पन्ना। तीसरा प्रश्न, इसका फ्लक्स कितना है? जीरो। फ्लक्स लिंक ही नहीं होगा भाई। कारण बताइए। इसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ऊपर, और फील्ड लाइंस इसी प्लेन में है। फील्ड लाइन इसी प्लेन में है, ये देखो, फील्ड लाइन इसी प्लेन में है, जबकि एरिया वेक्टर ऊपर है। तो आप क्या लिखोगे? कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स हमेशा ही जीरो है। जब हमेशा जीरो है तो क्या ही फर्क पड़ेगा कि करंट बढ़े या घटे या कुछ हो। जब कॉइल से फ्लक्स फ्लक्स ही नहीं जुड़ रहा तो फ्लक्स में चेंज का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बताइए, आंसर होगा नो करेंट। शानदार सवाल, उस दिन भी सिखाया था, आज फिर बता रहे हैं। इस केस में फ्लक्स लिंक ही नहीं होगा। जब फ्लक्स लिंक ही नहीं होगा तो फ्लक्स जीरो है, तो उसमें चेंज का कोई मतलब ही नहीं है। आइदर इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, कोई मतलब नहीं। और बच्चे सवाल गलत करे आते हैं। एम्स में 2 बार आया है प्रश्न, गलत हो जाता है। आप पता है क्या कर रहे हो, आपने तुरंत इसमें करंट फ्लो कराई और ये अंगूठा ऐसे कर दिया।
अरे ये अंगूठा क्या है, फील्ड है, और वो करंट है, कहाँ मैच कर रहे हो, अपोजिट कर रहे हो। फ्लक्स तो होगा ही नहीं। जब फ्लक्स ही नहीं होगा तो चैप्टर ही शुरू नहीं होगा। चैप्टर कब शुरू होता है, whenever there is a change in flux, change in flux। 1 मिनट का ब्रेक लो, इस बात को संभालो। क्या ये बात याद आ जाएगी नीट 2024 में? पहला संडे नीट 2024, 2 से 5:15, 5:20। बोलो क्लियर है क्या? पक्की बात? अच्छा सवाल स्टार लगाइए। एनसीईआरटी है, 2 तरह से इंपॉर्टेंट हो गया है, एक तो सवाल ही अच्छा है और एनसीईआरटी का और है, तो आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। सवाल मत लिखो, क्या क्या लिखना है वो बता देता हूं। एक तो फोटो बना दो और ये लिख दो, फील्ड इंक्रीजेस विद टाइम, बस 2 बातें लिख दो। चित्र बना लो और फील्ड लाइन इंक्रीजेस विद टाइम। बाकी पूरा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, आईआईटी का क्वेश्चन है, एडवांस में आया हुआ है। बहुत सवाल है, इतने सारे क्लास में सवाल करा रहे हैं। क्या होता है, आपके एफर्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं। आपको अब टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागना कि मैं यहां से भी कर लूं, यहां से भी कर लूं। हर तरह का सवाल कॉपी में ही है, अपने तो कॉपी को ईमानदारी से पढ़ना है और फिर मॉड्यूल, ईएलपी, कॉन्सेप्ट बिल्डर ये कर लेने हैं। इसलिए इतने क्वेश्चन क्लास में करा रहे हैं, हर तरह का सवाल। एनसीईआरटी भी आएगी, जेई के सवाल भी हैं, पुराने पेपर के क्वेश्चन भी हैं, सब तरफ से चैप्टर तैयार हो जाएगा। अपने घर जाके कॉपी खोलनी है। अब वो भी नहीं खोलोगे तो फिर हम क्या करेंगे बताओ। कॉपी खोलना जरूरी है। बताओ अब कॉन्सेप्ट याद आया? जैसे ही बड़ा छोटा दिखे, बड़े वाले को जिताओ। एक सवाल ये बाद में और लेकर आया आपके लिए जाते जाते, क्या आप ये वाली बात फिर से याद कर लो कि छोटा बड़ा हो तो किसको जिताना है, बड़े वाले को। काम खत्म। चित्र बना लीजिए अच्छे से और मजे की बात है, I1 I2 दोनों बराबर ही होंगे। छोटे बड़े कैसे हो सकते हैं, वो एक ही तो करंट है, ये तो हो ही नहीं सकता। I1 I2 बराबर है। हाँ जी, करें क्या? क्या सोच रहा हूं मैं वो बताता हूं आपको, बोलो। सबसे पहले दिमाग में बिल्कुल अब सटीक शब्द बोल रहा हूं, बाएं दाएं मत जाना, सही शब्द सोच लो मैं क्या बोल रहा हूं। क्रॉस, क्रॉस दिख रहा है, फील्ड बढ़ रहा है, ये तो सवाल से आया। अब आए लेंज लॉ, बढ़ रहा है, अपोजिट, अपोजिट पूरा बोलो, इंड्यूस, अपोजिट क्रॉस का उल्टा, डॉट, डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कौन, आउटर। इनर में तो जो आएगा वो हाथ जोड़कर एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ जो मिल रहा है वो ठीक है। यही 4 स्टेप दिमाग में आने चाहिए। न्यूरॉन्स ऐसे ही सोचें और न्यूरॉन्स को कुछ भी नहीं सोचवाना है। यही क्रॉस में बढ़ रहा है, लेंज आएंगे, अपोजिट पैदा करेंगे, क्रॉस का उल्टा, डॉट, डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी। अब छोटे में तो जो आ जाए वो सही है, छोटा बोलो ही मत कि क्लॉक एंटी क्लॉक, जो आ जाए। अब बताओ, सी से डी या डी से सी? I2 तो डी से सी है, सही है। और अंदर वाले में बहुत सही, डी। बोलो क्लियर है?
पन्ने पलट लीजिए। लैंज पर इतने भरपूर सवाल आ चुके हैं, अब इन सवालों को एक बार आपको वापस और कर लेना है मेरे कहने पर। आपने एक बार और लगा लिए सारे सवाल, सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें अपन सब लिया है, हर तरह का सवाल। बोले बढ़े आगे अब। चलो ये तो कर ही लिया, ये तो जीरो अभी तो किया था। चलो अब एक बड़ा अच्छा सवाल है, इसके लिए मैं काफी सारी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। पहले आप वो कहानी सुनिएगा, मीनवाइल आप सिर्फ ऊपर की 2 लाइन लिख लीजिए, बाकी ऑप्शन पढ़ने हैं आपको। ये एक अच्छा सवाल है जो काफी बुक्स में, लगभग हर बुक्स में दे रखा है और पेपर में आया हुआ है। इसके लिए मुझे बहुत सारा बोलना पड़ेगा, बहुत सारा आपको सुनना पड़ेगा, बहुत सारी बातों को समझना पड़ेगा। कोशिश करेंगे सारी बात समझ में आ जाएगी। एक पूरी कहानी है, पूरी कहानी सुनेंगे। क्वेश्चन के ऊपर की 2 लैंग्वेज लिख लें। क्वेश्चन है, मैं काफी सारा बोलूंगा इस सवाल के लिए। एक बार ऑप्शन भी पढ़ लो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मैं जो बोलूंगा वो इन सब से जुड़ा हुआ है। एक बार ऑप्शन पढ़ लो बस। चलो शुरू करें। 2-3 बार सुनेंगे, जहां डाउट है बिंदास पूछेंगे, जो मन में आ रहा है डिस्कस करेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो भी सोच रहे हैं आड़ा तिरछा सब बोलेंगे। चलो पेन पेंसिल छोड़ो, बोर्ड पे कोशिश करते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी पूरी कहानी है, उसको सुनेंगे। सबसे पहले तो ये सवाल बताइए, एक ये मेटेलिक रिंग है, ऊपर से मैग्नेट आ रहा है और आपने इसको छोड़ दिया फ्री फॉल। बताइए इसका एक्सीलरेशन जी या जी से कम? कारण बताइए, कारण। कम ऑन, कारण बताइए। नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पैदा करेगा ताकि उसका क्या कर सके, अपोज, अपोज कर सके। नीचे क्या लग रहा है, एम जी, ये अपोजिंग फोर्स कहाँ लगाएगा, ऊपर। बताइए नेट कम होगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा, ए जी से कम होगा। क्या हम ये कर चुके हैं? ठीक है, अब मैं अपने सवाल पे आ रहा हूं। ये मेरी एक लॉन्ग ट्यूब है। लॉन्ग ट्यूब मतलब बहुत लंबी, बहुत लंबी मतलब बहुत लंबी। और यहां से हमने एक मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया। क्या यही मेरा सवाल है? अब मैग्नेट इज ड्रॉप डाउन एन इन्फिनिटली लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब। ये कॉपर ट्यूब है। इस कॉपर ट्यूब में भी काम की बात है, ये कॉपर शब्द भी काम आएगा, कुछ समय बाद बताऊंगा। क्या मैं सही डायग्राम बना पा रहा हूँ? मेरी हेल्प करिए, क्या मैं सही बना पा रहा हूँ? एक मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया गया और नीचे क्या है, कॉपर की ट्यूब है। अब सुनते जाइए, काफी सारी बातें हैं, कम ऑन बोर्ड पे देखिएगा। जैसे ही आप इसको नीचे गिराएंगे, बताइए ये कौन सा पोल पैदा करेगा? नॉर्थ पोल पैदा करेगा। देखो साथ में लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम सिचुएशन, नॉर्थ पैदा करेगा। नॉर्थ पैदा करते ही क्या फोर्स ऊपर लगेगा, अपोजिंग, एम जी कहाँ आएगा? बताइए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ अपोजिंग। बताइए क्या ये बात सही है? एक्सलेशन जी होगा या जी से कम होगा? क्या जीरो है क्या? 9.8 से कम होगा, माना 9.5, 9.0, पर है या नहीं है? है तो सही, मतलब एक्सलेशन नॉन जीरो है। इसका मतलब एक्सलेशन तो है। तो बताइए वेलोसिटी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? क्यों बढ़ेगी बताइए? क्योंकि बॉडी के पास एक्सलेशन है। जी से कम है, हाँ जी से कम है, हाँ जी से कम है, पर है तो सही ना। कितना कम होगा, 9.5, 9, 8.5, 8, 8 भी है तो अभी तो एक्सलेशन है। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी, 8। मतलब जैसे जैसे गिरेगा वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाएगी। सोचिए वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब ये तेज आ रहा है, तेज आ रहा है, तो बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी
ज्यादा होगा या कम होगा? भूल गए? उस दिन सिखाया था मैग्नेट को धीरे लाते हैं और मैग्नेट को तेज लाते हैं। मैग्नेट को तेज लाने पर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, तो ईएमएफ भी। तो किसमें हो रहा है इंड्यूस ईएमएफ? किसमें? कॉपर ट्यूब में। इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा। सोचो ईएमएफ ज्यादा है तो सर्किट में बहने वाली करंट भी। पहले यहां तक एक बार सांस ले लेते हैं, आइए फिर से देखें। मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया है बच्चों, राजा बेटा राजकुमार, मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया है। बताइए जी होगा या लेस देन जी? हाँ लेस देन जी है, हाँ लेस देन जी है, पर क्या जीरो है क्या? अगर कुछ तो एक्सलेशन है, अगर एक्सलेशन है तो बॉडी स्पीड अप होगी या स्लो डाउन? मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब मैग्नेट धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती, तो फ्लक्स में चेंज भी। अगर ज्यादा फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ भी, ईएमएफ ज्यादा तो करंट भी। किसमें करंट ज्यादा? कॉपर ट्यूब में। सोचो ज्यादा करंट फ्लो कराएगी तो अपोजिशन भी ज्यादा करेगी। करंट के माध्यम से तो अपोजिशन हो रहा है, किसका अपोजिशन हो रहा है? उस मैग्नेट के गिरने का। करंट बढ़ेगी तो अपोजिशन भी, मतलब करंट के बढ़ने से अपोजिंग फोर्स बढ़ेगा। सोचिए अपोजिंग फोर्स बढ़ेगा तो नेट फोर्स, सोचिए नेट फोर्स कम होगा तो एक्सलेशन भी, एक्सलेशन कम होगा। पर एक्सलेशन है तो सही ना, एक्सलेशन है तो सही। अगर एक्सलेशन है तो वेलोसिटी को बढ़ाता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी फिर करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी फिर अपोजिंग फोर्स बढ़ेगा, नेट फोर्स और कम हो जाएगा। पर अभी भी एक्सलेशन है तो सही, वो वेलोसिटी को बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, ज्यादा करंट आएगी तो अपोजिशन भी, अपोजिशन ज्यादा होगा तो नेट फोर्स। एक स्थिति ऐसी आएगी जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा एंड वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और इसे कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। कुछ समय बाद उस मैग्नेट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, और फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कुछ कुछ कहानी समझ में आई? बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? द मैग्नेट मूव्स विथ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, एक्सीलरेशन कम हो रहा है, पर है तो सही ना भाई। 8 का 7 हो गया, 7 का 6 हो गया, 6 का 5, 4 3 2 1। अगर एक भी एक्सीलरेशन है उसका मतलब वेलोसिटी तो बढ़ा रहा है ना वो, वेलोसिटी थोड़ी ना कम हो रही है, वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा जब एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी एंड अल्टीमेटली एक्वायर अ कांस्टेंट टर्मिनल। इस समय एक्सीलरेशन। बोलो क्या सवाल समझ में आ रहा है? बढ़िया प्रश्न है। पहले ये बात लिखिए, 2 बार मेरे से और सुनिए और फिर फाइनल आंसर लिखेंगे। पहले लिख लीजिए फिर मैं आपके डाउट बताऊंगा, पहले लिख लिया करो। लिखते समय सोचते जाना कि अच्छा ए जी से कम हुआ, उदाहरण के तौर पे 9 मान लिया, अब एक्सीलरेशन 9 है, एक्सीलरेशन 9 का मतलब क्या है? हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी 9 से बढ़ रही है। अब वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब वो तेज अंदर आ रहा है, तेज अंदर आने से क्या होगा बताइए? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा हो। 3-4 टुकड़ों में समझो ना, एक टुकड़े में समझ में नहीं आ रहा, 4 टुकड़ों में समझो। पहले 2 स्टेप में ओके करो, फिर अगले 2 ओके करो, फाइनली पहुंच जाएंगे गोल तक। जो लिखना चाहते हो वो लिख लो, फिर एक बार और समझेंगे। सवाल पॉपुलर है, हर जगह पूछा गया है। अब सर ये कॉपर ट्यूब का क्या कारण था ये भी बताओगे क्या? हाँ
अगर कॉपर की जगह लकड़ी की ट्यूब होती ना भाई, कुछ होता ही नहीं। सोचो क्यों? लकड़ी है, लकड़ी। लकड़ी तो इंसुलेटर है, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो पोजीशन होगा ही नहीं। वो तो मस्त ए बराबर जी से गिरेगा। ये सब अपोजिशन कौन कर रहा है? मैग्नेट कर रहा है या ट्यूब कर रही है? ट्यूब कर रही है ना। ट्यूब कैसे कर रही है? करंट फ्लो करा के कर रही है। अगर ट्यूब लकड़ी की हो गई तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। जब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो कुछ अपोजिशन ही नहीं होगा। मैग्नेट कैसे गिरेगी? फ्री फॉल, ए बराबर जी। कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। कॉपर ट्यूब का भी अलग ही मजा है। लिख लीजिए, मन में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं इकट्ठे करिए, मुझसे आर्ग्यूमेंट करिए, मुझसे पूछिए कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही है। समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। पहले पूरा नोट डाउन कर लें, मेरे से एक बार और सुन लें, फिर मन में आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं मेरे से पूछें, क्रॉस क्वेश्चन करें। रुकी नहीं, रुकेगी थोड़ी ना, क्योंकि वेलोसिटी तो आ चुकी ना भाई। 4 0 होने का मतलब रुकना नहीं होता। 4 0 का मतलब होता है एक्सीलरेशन 0। जो भी उसके पास वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, और कांस्टेंट से चल रही है तो उससे ही चलती रहेगी। नहीं, क्यों नहीं चेंज होगा? तेज चल रही है ना, तो तेज जाती जा रही है ना। ऊपर तो फील्ड लाइंस कम है, नीचे ज्यादा है, तो जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी तो चेंज होता जाएगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि एक बार ये एंटर हो गई तो इसका फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। कोई अपन ऊपर से कोई रोशनी डालें, तो जैसे जैसे रोशनी नीचे आती जाएगी तो नीचे तो उसका चेंज होता जाएगा, ऊपर उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। फील्ड लाइंस इसकी हैं, जैसे जैसे नीचे आती जाएगी नीचे चेंज होता जाएगा ना। ये है बात। ऐसा थोड़ी ना कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो फ्लक्स 0 हो जाएगा मतलब। बस सही बात है ना, तो खत्म हो जाएगा मामला। तो नेट फोर्स 0 हो गया ना, फिर सब खत्म ही हो गया मामला। तो कांस्टेंट वेलोसिटी जाती रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी जाती रहेगी। हाँ, बस इसके बाद की कहानी बोल रहे हो आप तो। ये तो यहाँ तक की कहानी है, वो तो इसके बाद की कहानी है। यहाँ तक की कहानी में थोड़ी ना चेंज होगा। जो आप अगला स्टेप बोल रहे हो तो इसके बाद का है भाई। यहाँ तक ही तो पूछा है, टर्मिनल वेलोसिटी की तो बात करिए। जो आप शब्द बोल रहे हो इसके पहले का नहीं है बात। बोलो, समझ में आया क्या? आइए एक बार और कोशिश करें। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। पहला पहला स्टेप बताइएगा। पहले ये सवाल बताइए दिमाग में, ये है क्या? एक्सलेशन जी या लेस देन जी? लेस देन जी। हाँ बोलते हो? बोले तो लेस देन जी तो 9 है, 8 है, 8.5 है। ठीक है। एक्सलेशन तो है या नहीं है? एक्सलेशन तो है, एक्सलेशन तो है। हाँ जी से कम है, हाँ जी से कम है। अरे होने दो ना, पर है तो सही। अगर एक्सलेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब तेज गति से उसकी पास आता जा रहा है, वो अंदर आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी बढ़ेगा। ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो ईएमएफ भी, ईएमएफ ज्यादा होगा तो करंट भी, करंट स्ट्रांग होगी तो जो अपोजिंग फोर्स होगा वो अपोज कैसे कर रहा है? करंट के माध्यम से ही तो कर रहा है। वो जो पोल्स डेवलप करेगा वो और स्ट्रॉन्गर पोल्स करेगा, और मजबूत पोल डेवलप करेगा, तो अपोजिंग फोर्स भी बढ़ेगा। सोचिए, अपोजिंग फोर्स बढ़ रहा है, अभी डोमिनेट कौन कर रहा था? एमजी। अब धीरे धीरे अपोजिंग फोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब एम जी और एफ अपोजिंग बराबर हो जाएंगे। बच्चों उस समय एफ नेट, बच्चों उस समय एफ नेट, और अगर एफ नेट 0 हो गया तो एक्सलेशन 0। अब वेलोसिटी फर्दर बढ़ना बंद हो जाएगी और इसे क्या कहा जाएगा? टर्मिनल वेलोसिटी। बोलो हाँ है क्या? अब ये फाइनल आंसर ये लिख लो, सेकंड ऑप्शन।
लगातार एक्सीलरेट करेगा। अब ये लिख लो, सिर्फ सही ऑप्शन लिख लेना। आज पढ़िए, 3 टॉपिक हो गए, मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ, लेंज लॉ। चैप्टर का बेसिक हो चुका है, अब तो सिर्फ आगे आगे मैथ्स है। छोटे छोटे चैप्टर हैं ये, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू। कोशिश कर रहे हैं अगले वीक से एक चैप्टर और शुरू करवा दें। कंवर सर फ्री हो रहे हैं तो थर्मल फिजिक्स आपकी शुरू करवा देंगे, क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर हैं जो भी हो जाएं। तो अपने प्यारे शैलेंद्र तंवर सर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हमारे चैंपियन हैं फिजिक्स के, वो पढ़ाएंगे। और सर अभी फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अभी ज्यादा मेहनत कर लें सर, इसका कोई फायदा बताओ तो उस लालच में भी कर लूं। अभी हो जाएंगे तो अभी ज्यादा हो जाएंगे, बाद में हम रिलैक्स रहेंगे। हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, रिवीजन। इसी सोच से आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे जल्दी निपटा दिए, फटाफट फटाफट, इसलिए निपटा है पहले, ताकि बड़े बड़े चैप्टर हो जाएं। एक थर्मल और बड़ा है और एक ऑप्टिक्स बड़ा है, ये पहले बड़े करा देंगे तो नवंबर अक्टूबर तक आते आते स्थिति ऐसी हो जाएगी, बड़े बड़े चैप्टर सब तैयार हो गए हैं, तो बहुत रिलैक्स रहेगा। सही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं पढ़ाऊंगा सारी फिजिक्स, सब मैं पढ़ाऊंगा। कुछ केमिस्ट्री का पोर्शन बचा हुआ वो भी पढ़ाऊंगा। चलो, मैग्नेट इफेक्ट निकाल लीजिए, मॉड्यूल। मैं आपको कहना भूल गया, लेकर आना था। बोल दिया था क्या? कोई बात नहीं, जो लाए वो खोल लीजिए, बाकी मैं कहना भूल गया, मेरी गलती। बाकी आपको एक्सरसाइज 3 का कहा था। फिजिक्स 3 नहीं चलेंगी, फिजिक्स के 2 ही क्लास चलेंगी, 2 ही स्लॉट में 3 टीचर पढ़ाएंगे, अल्टरनेट क्लास है। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो चैप्टर चल रहा, मैं कैसे जाऊंगा? ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू, करंट, कैपेसिटर, कौन पढ़ाएगा फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। चलो, अब फटाफट मॉड्यूल खोलें, जल्दी से फटाफट सारे क्वेश्चन बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा, जल्दी से। एक्सरसाइज 3, डाउट बताना है, कौन से में डाउट है। ये हो गया क्या? बताइए। करंट कैरिंग लूप है, नेट फोर्स 0, एक आर्म पर एफ है तो दूसरी आर्म पर -F, एक पे तो 0 ही है। कर लिया क्या? ये वाला बताइए। वेलोसिटी पॉइंटेड अलोंग मतलब बी और ई तो पैरेलल हैं ही, और इलेक्ट्रॉन भी भेज दिया, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगाएगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगाएगी? अपोजिट या सेम? अपोजिट, तो स्पीड को कम करेगा या बढ़ाएगा? कम करेगा। करेक्शन करते जाना, सही सही आंसर देखते जाना, स्पीड विल डिक्रीज। हुआ क्या किसी से वाला? चलो, ये बताओ, दोनों 90 डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पे याद आया, ये वाला फोटो 2023 में आया है, देखो आप, कितने पुराने सवाल है। यहाँ 12 में आया है, ये अभी 2023 में जेई में आया था। 90 डिग्री पर आंसर रटा हुआ है, √B1² + B2²। देख लो, कराना है क्या?
बताते जाना। ये देखो, अब अपन को क्या लगता है यार, साइक्लोटोन आते ही डर आ गया। अरे डरने की जरूरत ही नहीं है। साइक्लोटोन में कुछ भी रॉकेट साइंस, सारे फॉर्मूले वही लगेंगे 90 डिग्री वाले। आओ लगा के देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। मैग्नेटिक फील्ड और काइनेटिक एनर्जी, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो किस किस के रूप में चाहिए इसको? न्यू कौन फ्रीक्वेंसी है क्या? फ्रीक्वेंसी है क्या? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोलो। क्यू बी बाय 2 पाई एम। फ्रीक्वेंसी को न्यू लिख दिया, क्यू बी बाय 2 पाई एम। तो मुझे बी बनाना है, बी बनाओ। 2 पाई एम न्यू बाय क्यू, क्यू की जगह ई। बताओ कोई ऑप्शन है? कौन सा? पहला और चौथा। तो ये काट दूं, दो तो कट गए बच्चों। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब किसको हटा दें? वी को हटा दें। वी को कैसे हटाएंगे? किसके रूप में चाहिए? आर के रूप में। तो आर बराबर एम वी बाय क्यू वी। बी को हटा दो बच्चों, क्यू बी आर बाय एम। देखो मैं सही कर रहा हूं क्या? बताओ सही कर रहा हूं क्या? वेलोसिटी की जगह क्यू बी आर बाय एम। तो हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। अब किसको पुट कर दें? बी को। बी को यहां पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। किसी ने किया क्या? कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट। ये हुआ क्या? रेडियस आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। अपने तो ये फॉर्मूला 2 m e बाय, पक्का? करंट लूप कितने समय इक्विलिब्रियम होता है? 2 बार, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक कौन सा आंसर? फर्स्ट। दो ओरिएंटेशन, स्टेबल 0 डिग्री, अनस्टेबल 180 डिग्री। सारे ही हो रखे हैं सवाल। ये समझें क्या? चलो ये समझ लो, अच्छा सवाल है, स्टार लगा लो। इसका सॉल्यूशन लिख लो, कहीं भी काम का है। किताबों में लंबे चौड़े सॉल्यूशन होते हैं, परेशान हो जाओगे। सही सॉल्यूशन लिख लो, कठिन सवाल है नीट का। चलो देखो, प्रोटॉन रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब स्पीड 0। इट स्टार्ट्स इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। अब जरा सोचो, रेस्ट से रिलीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड तो बल ही नहीं लगा सकती। पूछो क्यों? क्योंकि एफ बराबर होता है क्यू बी साइन थीटा। जब रेस्ट है तो वेलोसिटी फोर्स, तो फिर ये फोर्स किसने लगाया होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया होगा। अब प्रोटॉन है तो जिस दिशा में फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी दिशा में होगी। बताओ एक्सीलरेशन कहाँ है? वेस्ट। तो पहली शर्त आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट में ही रही होगी। कैसे पता लगाया बताओ? क्योंकि एक्सीलरेशन वेस्ट में है तो फोर्स भी, अगर फोर्स वेस्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट में कितनी होगी लगाओ? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है क्यूई, फोर्स होता है एम ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एम ए नॉट बटे टूवर्ड्स कहां? वेस्ट। कौन सा ऑप्शन? थर्ड एंड सेकंड। पहला काट दो, चौथा काट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एम ए नॉट बाय ई। चलो सर, ये बात सेट हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा गुरुजी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। आगे देखो, नाउ व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ with speed v naught, it moves with an initial acceleration 3 naught towards west। अब एक्सेलरेशन 3 नॉट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो ए नॉट आ चुका था, अब 3 ए नॉट है। तो मैग्नेटिक फील्ड ने कितना दिया होगा? क्या 2 ए नॉट दिया होगा?
क्या वेस्ट की तरफ दिया होगा? कैसे पता चला बताओ, कोशिश करो। ए नॉट तो पहले आ चुका था और अब 3 नॉट है, उसी दिशा में हेड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हटा दो, ए नॉट तो बचा कितना, 2 ए नॉट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बोलो, क्यू वी बी साइन थीटा बराबर फोर्स कितना होता है बताइए, एम इंटू ए कितना, 2 ए नॉट। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए 2 m a0 बटे क्यू वी। कौन सा ऑप्शन? भाई होशियार है, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, देखो बढ़िया। तो मतलब अपन को डायरेक्शन भी सोचनी पड़ेगी। अब डायरेक्शन सोचना, उसमें मजा है। मुझे फोर्स कहाँ लगाना है, वेस्ट में, बोलो हाँ है। और प्रोटॉन कहाँ जा रहा है, ऊपर। मुझे क्या पता करनी है, मैग्नेटिक फील्ड। चलो बताना, फोर्स इधर है, ये तो सेट हो गया। फोर्स इधर है, पाम की तरफ, फोर्स इधर है, ये तो सेट हो गया। फील्ड कहाँ है, ये चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो बताइए फील्ड, फील्ड अंदर, अंदर मतलब डाउन हो गया। डाउन क्यों हो गया समझ में आया, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ होते हैं, यहाँ। अब देखना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब इसमें करके बताना, बताओ फील्ड, नहीं फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स वेस्ट, ये फोर्स वेस्ट। चार्ज पार्टिकल कहाँ, नॉर्थ, चार्ज पार्टिकल नॉर्थ, अंगूठा कहाँ जाएगा, नॉर्थ में। ये देखिए अंगूठा नॉर्थ, फोर्स इधर, फील्ड बताइए, फील्ड, फील्ड। ये तो रूल है सर, इतना नहीं हो पाएगा पेपर में हमसे, दूसरा तरीका देख लेते हैं। ये भी तो सिखाया था। ये तो इतना रिलैक्स बैठे हैं सर, कोई टेंशन नहीं है, कोई नहीं हो पा रहा। आप खुद सोचो परीक्षा में कैसे होगा। बात तो सही है प्यारे आपकी। दूसरा तरीका देखो, एफ बराबर क्यू बी क्रॉस बी। फोर्स पता कहाँ चाहिए, वेस्ट, वेस्ट मतलब माइनस में आई, माइनस में आई। क्यू प्लस है प्रोटॉन, वेलोसिटी नॉर्थ, जे। अब सोचो, अब सोचो, बी क्या होगा, बी के में ही हो सकता है। अब के होगा या माइनस के होगा, एक बार बी के रखो, एक बार बी के रखो, तो बोलो जे क्रॉस के आई आ जाएगा, जबकि आना क्या चाहिए, मतलब बी क्या होगा, वर्टिकली डाउन। क्या बात समझ में आई? दो तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे। सवाल बढ़िया है, दमदार है, घर पे करने लायक क्वेश्चन है। 3 a0 एक्सीलरेशन आ रहा था, उसमें से a0 तो किसका हटा दिया, इलेक्ट्रिक का, तो मैग्नेटिक ने कितना दिया होगा, 2a0, 2a0। आज करिएगा घर जाके इसको, नोट क्या करना है वो तो सोच लिया आपने, घर पे लिखना है। ये वाला देखो तो हो गया था क्या, बता दिया था ये वाला, मुझे बताता जाना भाई जो अटक रहा है, मुझे नहीं पता। ये देखें, ये हो गया क्या, टॉर्क रिक्वायर्ड, ये ऐसा अपन ने एनसीईआरटी में किया था, याद है, मजा आएगा। प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल धोखा है, एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा, 60 डिग्री पे आएगा। अच्छा सवाल है। मुझे बता दीजिए कुछ, जो सवाल नंबर डाउट हो वही लिया हूं मैं सीधा, जिन्होंने की है मुझे सवाल नंबर बता दीजिए, सीधा मैं उसी पे आ जाऊं। 29, 19, 19, 19, हाँ जी 19 में करेक्शन है क्या, क्या आ रहा आंसर, बोर्ड। करेक्शन कर लीजिए, 19 में करेक्शन कर लो, याद आया क्लास में कराया था ये, 19 में करेक्शन कर लो। और बोलो कौन सा, 25। सवाल नंबर बोले, फरमाइशी चल रहा है प्रोग्राम, पूरा आनंद लीजिए। अब ये देखिए, ये सवाल अच्छा है, इसमें क्या है, बी पूछा है। भाई ये कैसे होगा, वैसे तो उसने सब दे दिया, एफ बराबर क्यू बी क्रॉस बी। देखो अब कैसे करेंगे, क्यू बी क्रॉस बी, क्यू क्यू कितना है 1, बी क्रॉस बी,
क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्रॉस में कैसे करते थे याद करो, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट पहले आई जे के, यहां कौन है पहले, वी, वी 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 कहां है भाई, ये रहा वी, बोलो 2 4 6, फिर कौन, बी, बी कहां है, बी नहीं पता तो बी ये दे रखा है, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, बोलो सही है क्या, 3 हिस्से मान लिए। फोर्स पता है क्या, फोर्स, फोर्स भी नहीं है, फोर्स है 4i माइनस 20j प्लस 12। अब बताओ कैसे करोगे, ये तो ऐसा ही है 4i माइनस 20j प्लस 12 के, डिटरमिनेंट खोलनी आती है किसी को, बोलो आई, ये छुपेगा, बोलो 4bz माइनस 6by माइनस जे, जे बताइए 2bz माइनस 6by प्लस के dx और के में 2by माइनस 4bx। बताइए अब क्या करेंगे, कंपेयर आई का आई से, जे का जे से, के का के से, कितनी इक्वेशन, 3, वेरिएबल कितने, 3, तीनों आ जाएंगे। हाँ बी एक्स वी बराबर दे रखा है क्या, तो बहुत ही, फिर तो बी भी ले लो दोनों, सही, अच्छी बात है फिर। हाँ जी और कोई, देख लो एक्सरसाइज 3, अभी पूछ लें, फरमाइशी चल रहा है, फिर आप पीछे भागते हैं, फिर मैं और तेज भागता हूँ, फिर आप भागते हैं, फिर मैं भागता हूँ, इसलिए फिर पीछे मिल नहीं पाते हैं। 70 आपकी दूसरी क्लास होती है तो सर हम पीछे बाहर रुक भी नहीं पाते हैं फिर, ये देखिए वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कॉइल बाय 180 डिग्री, बाय 180 डिग्री, इसका मतलब है इनिशियल कुछ नहीं दे रखा है, कितना मान लें 0, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो पहले 0 बाद में 180, तो कॉस 0 1 कॉस 180 माइनस 2 एम बी आना चाहिए। फिर एम बी को कैसे खोलेंगे, एम को निया, किसी का आंसर आ रहा तो बताओ, सही उत्तर है, करेक्शन की आवश्यकता है क्या, बताओ हेल्प करो, सही है, चलो एक्सरसाइज 3 और आने दो, 27 का सेकंड स्टेटमेंट, 27 का सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कहाँ है, अच्छा ये रहा, Biot-Savart law is analogous to Coulomb's inverse square law of charge q with the former, former मतलब पहले वाला मतलब कौन, Biot-Savart law related to field produced by scalar source ideal, while the later, later कौन, Coulomb being produced by vector source, q vector source कहाँ है, q तो q वेक्टर थोड़ी ना हो सकता है, गलत, और कोई, कौन सा, हाथ खड़ा करिए, 20 नंबर, 20 नंबर, सब फुल फरमाइशी है, बिल्कुल नहीं परेशान हो, कोई परेशान नहीं होगा बिल्कुल भी। करंट सेंसिटिविटी दे रखी है और वोल्टेज, अब करंट सेंसिटिविटी क्या होती है याद करो, 5/I, कितना 5 डिवीजन पर मिली, मिली को उठाएंगे तो 10 की पावर माइनस 3, वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब 5/V, 20 डिवीजन पर वोल्ट। अब अपन को क्या चाहिए, रेजिस्टेंस, सोचो रेजिस्टेंस होता है ओम्स लॉ V/I, अब थोड़ा ईमानदारी से सोचना, इसको ऐसा लिखूं क्या, 5/I 5/V, देखो तो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या V/I बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, बन जाएगा, बस 5/I की वैल्यू पता है कितनी, 5/10 की पावर माइनस 3, इसकी 20, तो बता
5/20 तो 1/4 और ये ऊपर 1000 कितना? क्या आंसर क्या है? 22। और बोलिए 29। कितना अच्छा लग रहा है सर, सारे क्लियर हो जाएं ऐसे, बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल। और क्या? 29 एम्पियर्स लॉ है वायर हैविंग क्रॉस सेक्शन। यार ये वायर हैविंग क्रॉस सेक्शन मतलब समझे हो? सिलेंडर। परेशान हो जाओगे नहीं तो वायर में। वायर हैविंग क्रॉस सेक्शन, कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम हमेशा सॉलिड सिलेंडर मानेंगे, और वायर सॉलिड ही होता है, जरूरत ही नहीं है बोलने की। अब बताइए वायर की फील्ड याद है? सीधा ग्राफ बताओ, सीधा, किसी को याद हो तो बताओ। अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाहर बताओ। ये सारा वाक्य कहां लिखा हुआ है? जल्दी से बताइए, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? थर्ड में लिखा हुआ है क्या ये सारा? पढ़ो पढ़ो। अ लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन, बिल्कुल सही बात है। कब तक? अप टू द बाउंड्री मतलब इनसाइड, एंड देन डिक्रीजिंग विथ 1/r। कहां के लिए? आउट। ये तो अभी आया था, कब का है? 2022। 2022 17 जुलाई। 17 जुलाई था, अभी तो 7 में ही था। अरे आपको तो पता, बोल लिया करो ऐसे, चुप मत बैठा करो, सबने दे रखे हैं, बोलते नहीं हो। हाँ उसके पहले वाले भी याद है, सितंबर वाला भी देखो आप। हाँ क्या कह रही है? मैग्नेटिक फील्ड का एक्सेलरेशन नहीं आता फिर? क्यों? एफ बराबर क्यू भी स्पीड चेंज नहीं होती, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो आता ही है ना। और क्या? बस। एक्सेलरेशन क्यों नहीं आएगा? एफ फोर्स नहीं लगता क्या मैग्नेटिक फील्ड? उस कंसीडर का जरूरत ही नहीं है पाथ की, एफ बराबर एम ए लगाया, उसमें सर्कुलर हो हेलिकल हो कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी। एक्सरसाइज 3 पक्की बात है, देख लो एक्सरसाइज 3। चलो तो कल का होमवर्क लिख लो, कल का होमवर्क लिखो। मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल पेज नंबर 71 और पेज नंबर 70, मतलब बोले तो एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 मैग्नेटिक मटेरियल की, और इसी तरह से बार मैग्नेट की एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3। 2 दिन है अपने पास संडे तक, मंडे को कराऊंगा एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 बार मैग्नेट की और मैग्नेटिक मटेरियल्स की। क्लियर है? 10-10 सवाल हैं, कर लेना, रिवीजन भी हो जाएगा और बातें भी समझ में आ जाएंगी।